तो उद्धव ठाकरे गुट चुनाव चिन्ह फ्रीज होने से नाराज है, लेकिन उनके साथ गठबंधन कर सरकार चलाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस मामले में अलग स्टैंड दिखाया है। शरद पवार कह रहे हैं कि शिवसेना को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं कि मैं खुद कई चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ चुका हूं, जनता फैसला करती है कि उसे किसे सपोर्ट करना है। पवार ने कहा कि शिवसेना खत्म नहीं होगी और उद्धव गुट बाउंस बैक करेगा। मला अजिबात आश्चर्य वाटत नाही, हे होणार याची मला खात्री होती। हल्ली निर्णय कोण घेतं याची मला माहिती नाही, पण निर्णय हे गुणवत्तेवरच घेतले जातील याची खात्री हल्ली देता येते। आणि त्यामुळे असं काहीतरी घडेल हे गेले काही दिवस वाटत होतं, ते घडलं। अजिबात सांगताना नाही, उलट अधिक जोमानं वाढेल। ह्याची जी तरुण पिढी आहे ती जिद्दीनं उठतील आणि आपली शक्ती वाढवतील। मी स्वतः पहिली निवडणूक लढलो तर बैल जोडीवर लढलो, दुसरी निवडणूक जोडी लढलो तो चरखा गाय वाचून, तिसरी निवडणूक चरखा, चौथी निवडणूक पंजा आणि आता घड्याळ। एवढ्या वेगवेगळे चिन्ह मी स्वतः लढले आणि त्याचा काही फायदा होत नाही, लोक ठरवतात। तो आपने शरद पवार को सुना, लेकिन अब आपको चुनाव आयोग की वो चिट्ठी भी दिखाते हैं जिसको लेकर ये सारा बवाल शुरू हुआ है। उद्धव और शिंदे गुट की लड़ाई के बीच चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी किया है। ये लेटर उद्धव और शिंदे दोनों गुटों को भेजा गया है। चिट्ठी में लिखा है कि शिवसेना के दो गुटों में जो विवाद चल रहा है उस पर आयोग ने यह फैसला लिया है कि तीर और धनुष सिंबल फिलहाल रिजर्व ही रहेगा, जिसके बाद दोनों गुटों में अब बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 2 दिन का वक्त दिया गया है जब 3-3 नाम और 3-3 सिंबल दोनों ही गुटों को देने हैं। मुंबई से कुमार राजेश हमारे साथ और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार राजेश, जैसे कि हम ये सब जानते हैं कि चुनाव आयोग ने तीर धनुष के सिंबल को फ्रीज कर दिया है, ऐसे में अब शिंदे खेमे का, साथ ही उद्धव ठाकरे खेमे का क्या स्टैंड आगे रहने वाला है? देखिए, फिलहाल मातोश्री पर बैठक चल रही है और शिवसेना के बड़े नेता जो है वो मातोश्री पहुंचे हैं और राजनीतिक हलचल तेज है यहाँ पे। जैसे ही देर शाम कल इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया है, इंटरिम ऑर्डर आया, उसके बाद राजनीतिक हलचल तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और शिवसेना पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं उद्धव गुट की तरफ से हर वो फैसला जो उनके खिलाफ जाता है उसे अपने लिए सहानुभूति के तौर पर, जनता से सहानुभूति हासिल करे उस तौर पर वो पेश करते हैं। और इस मामले में भी यही देखा जा रहा है। आदित्य ठाकरे हो या दूसरे बड़े नेता हो, वो सीधे सीधे एकनाथ शिंदे और उनके लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने ही ये चुनाव चिन्ह हो या फिर शिवसेना का नाम जो हो वो जब्त करवाया है, जिस चुनाव चिन्ह पर या जिस नाम पर जीत के आया है उसे ही जब्त करवाया है। तो कुल मिलाकर शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से इस मौके का भी फायदा उठाकर सहानुभूति अर्जित करने की, हासिल करने की कोशिश है। 3 नवंबर को चुनाव है, अंधेरी में उपचुनाव है और उसी के वजह से इलेक्शन कमीशन को ये अंतरिम फैसला देना पड़ा है और उसकी तैयारी भी चल रही है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने जो 10 अक्टूबर को 1 बजे तक का वक्त दिया है कि आप 3 नाम सुझाएं, शिवसेना से जुड़ा वो नाम हो सकता है लेकिन सिर्फ शिवसेना नहीं हो सकता। दोनों तरफ के लोगों को कहा गया है, अब दोनों तरफ मीटिंग्स का दौर चल रहा है और 3-3 नाम जो है वो डिसाइड करेंगे और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन में अपनी बात रखेंगे। शिवसेना ने जो, उद्धव गुट ने जो इलेक्शन कमीशन में जवाब दिया था उसमें उन्होंने चुनाव चिन्ह के बारे में ज्यादा कुछ न कहते हुए ये कहा था कि अभी फैसला न लिया जाए, क्योंकि शिंदे गुट जो है वो अंधेरी में चुनाव नहीं लड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने 5 लाख कार्यकर्ता उनके साथ है, उसका एक हलफनामा भी पेश किया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला जो दिया है वो शिवसेना के लिए, खास करके उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब ना वो शिवसेना का नाम इस्तेमाल कर पाएंगे। बिल्कुल, और उद्धव गुट पर कितना इंपैक्ट होता है इसका पता हमें चल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि उपचुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद बीएमसी के नतीजे आएंगे, तो इसमें पता चल जाएगा कि इस फैसले का कितना इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले का मतलब भी आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन के फरमान के मुताबिक धनुष और तीर चुनाव चिन्ह फिलहाल फ्रीज रहेगा, यानी कोई भी गुट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आने वाले चुनाव में शिवसेना का कोई भी गुट इस सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग ने अब दोनों गुट से अपने लिए 3-3 नाम के सुझाव मांगे हैं। दोनों गुट और अपने लिए 3-3 चुनाव चिन्ह का सुझाव भी देंगे। 10 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक ये सुझाव चुनाव आयोग को सौंपने होंगे। यानी कि चुनौतियां बढ़ गई हैं उद्धव गुट के लिए।
शिंदे गुट पर इसका क्या असर होगा, ये बीएमसी के नतीजे और उपचुनाव के नतीजे बता देंगे। तो चुनाव आयोग का यह फैसला आते ही उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर हमला बोला है। आदित्य ने लिखा कि खोके वाले देशद्रोहियों ने आज शिव के नाम और प्रतीक को ठिकाने लगाने का घिनौना और बेशर्म काम किया है। इसे महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लड़ेंगे और जीतेंगे। हम सच्चाई के पक्ष में हैं। सत्यमेव जयते। तो ये ट्वीट आदित्य ठाकरे की तरफ से किया गया है। दोनों ही गुटों की तरफ से अब इस पर बयानबाजी हो रही है, लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि क्या फैसला होता है और क्या नए चुनाव चिन्ह निकलकर सामने आते हैं। बिल्कुल, और देखिए इसका फैसला चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन उद्धव गुट इस केंद्र सरकार की इसे साजिश करार दे रहा है। जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। क्या कहा है बीजेपी ने, सुनिए। पहले तो 3 संस्थाएं गुलाम थी सरकार की, जो वेट बिगाड़ मराठी में कहते हैं ऐसे वो थे। और ये और एक नई संस्था हुई जिसने बिना छानबीन किए 4 घंटे के अंदर आए हुए अर्जी सही है, झूठ है, सच है, आंकड़े दिए हुए सच है, कुछ नहीं, पूर्वग्रह दूषित था, पहले से तय किया हुआ था, बस समय निकाल रहे थे। बिना सुनवाई, बिना जांच, बिना छानबीन। तो क्या चल रहा है देश में? उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने सब खो दिया। पहले हिंदुत्व, फिर सरकार, उसके बाद में सिंबल, अब नाम भी गया। और सबसे महत्व की बात कि महाराष्ट्र की जनता का विश्वास भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने खो दिया। तो चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव गुट पर एमएनएस ने भी हमला बोला है। शिवसेना से अलग होकर एमएनएस पार्टी बनी थी। उद्धव ठाकरे को अपनी करनी की सजा मिली है। ये एमएनएस की तरफ से, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। कि आपने हमारी दिल तोड़ी होगी, लेकिन आप हमारी आत्मा नहीं तोड़ सकते। जो आने वाले बाई इलेक्शन है, जिसके लिए आपने निर्णय लिया अंदर ईस्ट का, वो हम 30,000 मतों से जीतेंगे। और उसके बाद जो आने वाली बीएमसी इलेक्शन है, वो जैसे गए बार हमने स्वीप किया है, इसी तरह ये बार भी हम स्वीप करेंगे। महाराष्ट्र में करोड़ों जनता उद्धव जी के साथ है। ये जो षड्यंत्र रचा गया है केंद्र सरकार से, उसका हम सामना करेंगे और जीतेंगे। आता शिल्लक सेना प्रमुखांकडे फक्त राष्ट्रवादीचं घड्याळ, अबू आझमीची सायकल आणि माफ करा MIMची पतंग, हे एवढेच आधार आणि पर्याय शिल्लक आहेत। जैसी करणी वैसी भरणी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।